बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान आने वाला है तो सहरी और इफ्तारी में हर एक को दही की ज़रूरत होती है। तो कैसे घर पे पतले दूध से परफेक्ट दही जमाया जाए, इसके लिए आप मेरी ये पूरी वीडियो वॉच कीजिए। चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। गाढ़ा पत्थर की तरह सख्त दही आज मैं आपको साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप खुद घर पे जमा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक पतीला। इसमें आपने अच्छी क्वालिटी का फुल फैट जो है वो दूध ले लेना है। अगर आपके पास गाय का दूध आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी बहुत अच्छा दही जो है वो घर पे जमा सकते हैं। बस उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, ठीक है, ताकि वो जो है चंद परसेंट तक वो दूध रिड्यूस हो जाए। मतलब अगर आपके पास 1 केजी दूध है तो 1 पाव आपने उसमें से वो ड्राई कर लेना है, अगर आपके पास गाय का दूध है। लेकिन मेरे पास भैंस का दूध है तो मैं इसको नॉर्मली बॉईल करूँगी, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से फेंट कर जो है वो बॉईल करना है, ताकि इसमें एयर पैदा हो। जितनी इसमें एयर पैदा होगी, बबल्स बनेंगे, आपका दही इतना ही गाढ़ा और क्रीमी बनेगा, ठीक है। ये एक स्पेशल ट्रिक होती है जो कि बाज़ार वाले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, साथ साथ में दूध को मैं इस तरह से फेंटती जा रही हूँ। अच्छी तरह से बॉईल आने तक हमने इसको जो है वो ऊपर से लेके, ठीक है, ऐसे गिराना है ताकि इसमें एयर पैदा हो। हमने इसकी बलाई जो है वो नहीं जमने देनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। जब आप 7 तक या 10 तक गिन लें और आपकी इससे ज़्यादा उंगली हीट बर्दाश्त ना करे तो आप समझ लीजिए कि दही के लिए आपका दूध जो है वो परफेक्ट हीट में आ चुका है। इससे ज़्यादा इसको ठंडा मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपका फिर दही अच्छी तरह से नहीं जमेगा। अगर जमेगा भी तो वो पानी छोड़ जाएगा, पतला जमेगा। दोबारा से इसको मैं 1 मिनट के लिए फेंट लेती हूँ ताकि इसमें झाग बन जाए, ठीक है। अब इसको मैं मिट्टी के बर्तन में जमाऊँगी। मिट्टी के प्याले में, मिट्टी की हांडी में दही बहुत अच्छा जमता है, ठीक है। तो आपने कोई भी मिट्टी का प्याला ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कंटेनर में भी इसको जो है दही को जमा सकते हैं। इसमें मैं दूध डाल दूँगी। यहाँ पे देखें हमारे दूध में कितने बबल्स बने हुए हैं, कितना ये एरी और फ्लफ़ी सा आपको दिखने में ही लग रहा होगा। मज़ीद इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि इसमें जो है वो अच्छी झाग बन जाए। ये जो झाग है इसी से हमारा दही जो है वो गाढ़ा बनेगा और इसके ऊपर जो है वो बलाई आएगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अब इसमें मैं झाग लगा दूँगी। यहाँ पर मेरे पास 1 दिन पुराना दही है, ठीक है। तो इसको हमने थोड़े-थोड़े फासले पर डाल देना है। ये देखें कुछ इस तरह से 4 से 5 जगह पे मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके डाल दूँगी। अगर आपके पास दही वाली लस्सी है तो आप वो भी 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। लस्सी ज़्यादा मत डालिएगा वरना आपका दही खट्टा बनेगा। तो मैं चूँकि दही की ही झाग लगा रही हूँ इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के अराउंड ही इसमें ऐड किया है। तो भारी किसी ढक्कन के साथ इसको कवर करेंगे ताकि इसकी हीट जो है वो बाहर ना निकले। कोई भी मोटा कपड़ा लेके इसको हम कवर कर देंगे ताकि ज़्यादा देर तक ये हमारा जो बर्तन है वो गर्म रहे। तो यहाँ पे मैं डबल कपड़ा लेके इसको जो है वो कवर करूँगी और इसको मैं तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी, ठीक है। दही जमने के लिए 7 से 8 घंटे काफ़ी होते हैं। ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, सुबह बेहतरीन आपका दही बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। तो उसको आप क्या करेंगे कि थोड़ी सी हीट वाली जगह के करीब ही रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 8 घंटे हो चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रखा था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा दही जो है वो कैसा बना है। तो इसका कैप उतार देते हैं। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से दिखने में ही बेहतरीन लग रहा है। और ये देखें बर्तन को मैंने कैसे उल्टा किया हुआ है, फिर भी हमारा दही नहीं गिर रहा, एकदम सख्त
हमारा दही बनके रेडी हुआ है बिना पानी के। ये देखें माशाल्लाह से गाढ़ा बिल्कुल भी बाज़ार से आपको दही लाने की इस रमज़ान में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही अच्छा सा बेहतरीन सा अपना दही जो है वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ऐसे लगेगा जैसे कि ये कोई चीज़ है। तो एकदम थिक गाढ़ा हमारा फ्रेश घर का मीठा दही बनके रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करके जाइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दही, ये कोई आइसक्रीम नहीं है, ये एक दही है जो मैंने जमाया है। ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा दही बनके रेडी हो चुका है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहूं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।